ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास भगवान विष्णु का अति प्रिय महीना। इसी महीने में पुराणों के अनुसार इसी माह में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम को सम्मान देने के लिए इस माह का नाम कार्तिकेय रखा गया। कार्तिक माह तप और व्रत का माह है। इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। पुराणों के अनुसार इस मास में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में अन्न दान करने से पापों का सर्वदा नाश हो जाता है। कार्तिक मास में कही जाने वाली कहानियां इस क्रम में हैं। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचती हैं। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, साईं की राज दे, दाल भात का पुरसन दे और 11 की मौत दे, कृष्ण भगवान का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब यह मरेगी तो अपने आप कांधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई, पापणी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, दाल भात का पुरसन ले और कृष्ण भगवान का कंधा ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए, उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे सबकी करना। गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी ने उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली कि मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता है। तब गणेश जी बोले, तेरे बेटे बहू से पूछ ले। तब वह अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा, पोता मांग लो। तब माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं, सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, तू क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए ही मांग ले, अपने लिए दीदा गोड़ा मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए कि जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवे। तब भगवान गणेश जी बोले, माई
तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया। और कहानी थी, कहती थी कि कुछ मांगना नहीं आता, पर ठीक है, ऐसा ही होगा। अंतर्ध्यान हो गए बुढ़िया माई के, वैसे ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे माई को दिया वैसे ही सबको देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय हो। लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कह दी तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। जब लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा, तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई। लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्लू पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने जाऊंगी। तो उसने कहा, आ जाना। घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर पिता ने कहा कि जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके चौका देके बैठी। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले जा रही थी। इतने में उसे मरा सर्प दिखा तो वह सर्प के पीछे गई और हार वहां डाल गई। उसने हार उठाया, वह हार की लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दे, मोहर दे और सारी सामग्री दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी। साहूकार की बेटी ने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर गणेश लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गए। तब उसने बहुत खातिर की और जिमाया। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। वह काम करने लगी। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसका इंतजार करती रही। घर में धन का भंडार भर गया। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। पियर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। इल्ली घुण की कार्तिक की कहानी। एक इल्ली और घुण था। इल्ली बोली, आओ गुण, कार्तिक नहाए। तो गुण बोला, तू ही नहा ले, मैं तो नहीं नहाऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई। वह कार्तिक नहाती रही और गुण नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और गुण राजा के घर गधा बना। राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकलवाया। बेटी ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई है?
बेटी तुझे जो चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली कि वह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, यह क्या मांगा, यह मत ले जा, चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह गधा रथ के साथ बांध दिया। जब गधे को साथ बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि लड़की थोड़ा पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा कि आ काती नहा ले। तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की यह बात देवरानी जेठानी ने सुन ली और देवर को सिखा दिया, तुम क्या जादूगरनी लाए हो जो जानवर से भी बात करती है? तो वह बोला कि कानों सुनी नहीं मानता, आंखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह छुप कर बैठ गया। देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला और रानी ने जवाब भी दिया। अब राजकुमार बोला कि रानी तू जानवर से क्यों बात कर रही है, तू बता दे, नहीं तो तलवार से मारूंगा। रानी ने कहा कि औरत का भेद मत पूछो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद लूंगा। रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और वह घुण था। तब मैंने कहा कि आघुण कार्तिक नहा ले, यह नहाया नहीं जिससे यह गधा बन गया और मैं रानी के पल्ले के लगाकर कार्तिक नहाई तो मैंने राजा के घर जन्म लिया। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने का क्या फल है? तो रानी ने कहा कि कार्तिक नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को सुख दिया वैसा सबको देना। सूरज भगवान की कहानी। सूरज भगवान रोज उड़ते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सुक्ति चली जा रही है, तो राणा दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है? राणा दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, यह तो हम रोज ही खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी राब जीमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ बोलते हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे आपकी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गए, इतने में भगवान ने थालियां बदल दी। राणा दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिया, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोले, आज इतनी देर क्यों लगी? भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोले, राणे दे की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें भी 2 भात, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहां से वो कुमार के गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुमार ने बनाई? रतन कुमार को लगा आज तो भगवान आए हैं। माँ जी तो 1 टका देती थी, ये 2 टका देंगे। और कुमार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट हांडी के बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कट कर दूंगा। कुमार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो क्या करूंगा? मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान की 2 भात मिटाई। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय हो। पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहां पर सब औरतें पीपल सींचने लगी थी तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो?
तो औरतें बोले कि हम तो पीपल पतवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अंधन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम भी तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने को दूध दही से पतवारी सींचती। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पतवारी ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई हैं? तो गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा कि बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींची और मैंने उससे धन मांगा था तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में सींच जाती। बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है? सासू जी महीने के आखिर में पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कचरे की रेत रहे थे। बहू ने सास से कहा, यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अंधन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पतवारी बोले कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू जी धन की भूख में सींचती थी। इसलिए हे पीपल भगवान पतवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न रहना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता, जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने ये अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तू तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाए तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देके ब्लाउज नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कह के तेरी कहानी नहीं कहे तो फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी कही जाती है। शालिग्राम जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके शालिग्राम जी की सेवा थी।
कार्तिक मास में वह पुष्कर स्नान का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी की रख ले। पड़ोसन बोली, मुझे सेवा पूजा तो आती नहीं, बताओ वैसे कर दूंगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, गंगा से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करनी है। कहकर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार किया, पर भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। यह देख वो चिंता में पड़ी, बोली, भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी 1 महीना है, आप जीम लो तो मैं भी जीमूं। वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बर धारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए। दूध पी लिया व जीम लिया। रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चरा लाऊं? तो पड़ोसन बोले, थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाल गाय चराने जाते। महीना बीता, बुढ़िया घर आई। स्नान ध्यान में निमट कर सोचा शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन के गई। पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकला, जैसे शाम तक और सब्र करे। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े भगवान आए। गाय उनकी जगह छोड़ भगवान मंदिर में विराज गए। पड़ोसन बुढ़िया बोली, ले जाओ तुम्हारे भगवान। और भगवान से बोली, भगवान बुढ़िया को भी रूप दिखा दो, नहीं तो मेरे प्रति वह अविश्वास करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिए। भगवान ने भोले भक्तों को दर्शन दिए, वैसे सबको देना। बोलो शालिग्राम भगवान की जय।